हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे डीबीएमएस के टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है सबसे पहले वो देखेंगे एंड टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आर देयर इन डीबीएमएस। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है? Attributes, it's a characteristics of entity। एंटिटी के एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एट्रीब्यूट। जैसे एंटिटी, मान लीजिए एक स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसको हम लोग रेक्टेंगल शेप से डिनोट करते हैं, या फिर कोई कंपनी में एक एम्प्लॉय, वो भी एक एंटिटी है। इसी एम्प्लॉय या फिर स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है वो कोर्स। इसी तरह से एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कौन से फील्ड में वर्क करता है, फील्ड ऑफ वर्क, ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट को मेनली इलिप्स से हम लोग डिनोट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक है आपका सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या है? देखिए, पहले हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? एक आपका मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी, EMP आईडी, ये आपका सिंगल वैल्यू मतलब सिर्फ एक ही इंसान को डिनोट करेगा। मतलब एम्प्लॉय का आईडी जो होता है वो सिर्फ यूनिक होता है। एम्प्लॉय आईडी रिपीटेड नहीं होगा। मतलब एक का नाम मान लीजिए अरुण है और दूसरे का नाम भी अरुण है, दोनों का नेम सेम हो सकता है, बट इसका जो आईडी 1 होगा, इसका आईडी 2 होगा, दोनों का आईडी कभी भी एक नहीं होगा, वो होगा आपका सिंगल वैल्यूड। एंड मल्टी वैल्यूड क्या है? जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू रह सकते हैं। जैसे इसका एड्रेस मान लीजिए, एड्रेस 2 टाइप्स होता है, एक परमानेंट एंड दूसरा आपका क्रॉसपोंडेंस एड्रेस। ये होता है आपका मल्टी वैल्यूड। मतलब एड्रेस के अंदर 2 टाइप्स एड्रेस हो सकता है। तो हम लोग मल्टी वैल्यूड को कैसे डिनोट करते हैं? डबल इक्लिप्स से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिंगल वैल्यूड को हम लोग सिंगल इक्लिप्स जैसे एट्रीब्यूट्स को डिनोट करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन जब मल्टी वैल्यूड आएगा उसको हम लोग डबल इक्लिप्स से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिंपल वर्सेस कॉम्पोजिट। सिंपल मतलब सिर्फ एक ही होगा, उसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमारा होगा सिंपल। एंड कंपोजिट मतलब जिसको हम लोग बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सिंपल में एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एम्प्लॉय का एज आपका 30, 35 यही होगा, ये फिक्स्ड है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब जिस साल में वो एम्प्लॉय कंपनी में एंट्री किया उसी साल में उसका एज 30, तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो है हमारा सिंपल। एंड कंपोजिट क्या है? कंपोजिट है जिसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए एम्प्लॉय का नेम, अगर एम्प्लॉय का नेम 3 टाइप्स हो सकता है, एक आपका फर्स्ट नेम, नेक्स्ट आपका मिडिल नेम एंड नेक्स्ट सरनेम या फिर लास्ट नेम। ऐसे करके हम लोग नेम को डिवाइड कर सकते हैं, तो नेम आपका कंपोजिट होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड मतलब जो आपका स्टोर किया गया है। मान लीजिए एम्प्लॉय का DOB, ये हमारा स्टोर्ड वैल्यू है। लेकिन अगर डिराइव्ड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए एम्प्लॉय का DOB दिया गया है और आज के डेट में उसका एज क्या होगा
वो हम लोग करंट डेट से DOB को अगर माइनस करेंगे तो उसका एज कितने महीने, कितने मंथ हुए हैं, कितने दिन, ये सब हमारा दिखा सकता है एज, तो वो हमारा डिराइव्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए एज आपका सिंपल भी है एंड डिराइव भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा रिक्वायर्ड वर्सेस ऑप्टिमल। रिक्वायर्ड मतलब जो आपका रिक्वायर्ड फील्ड है। कहीं पर हम लोग जब फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो कहीं पर देखते हैं कि कहीं पर डबल स्टार, सिंगल स्टार ऐसे करके दिया गया है, मतलब ये फील्ड जो है आपका वो रिक्वायर्ड फील्ड है। उस फील्ड को छोड़कर हम लोग फर्दर आगे बढ़ नहीं सकते। मतलब एक आपका फॉर्म दिया गया है, इस पेज में मान लीजिए कोई आपका रिक्वायर्ड फील्ड है, जैसे नेम, एज, ये सब रिक्वायर्ड फील्ड है। इसको आप लोग फिल करेंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पेज में मूव कर सकते हैं, वो हमारा रिक्वायर्ड फील्ड है। एंड नेक्स्ट है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब जो आपका रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, मतलब आप उसको नाल भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बाद में फिल करने के लिए आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा की वर्सेस नॉन की। की वर्सेस नॉन की, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं आपके, वो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो की वैल्यू क्या है? की वैल्यू मतलब यूनिक। हम लोगों ने हम लोग जानते हैं प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, सुपर की क्या है। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू है प्लस नॉट नल, इसमें हम लोग कोई नल वैल्यू नहीं रख सकते। इसी तरह से ये जो की वैल्यू है, ये की एट्रीब्यूट जो है वो आपका यूनिक होगा एंड उसको हम लोग नल नहीं रख सकते। जैसे आपका एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी ये डिनोट करता है कि एम्प्लॉय का आईडी क्या है, उसका पहचान क्या है, क्योंकि नेम सेम हो सकते हैं, सरनेम भी सेम हो सकते हैं, तो एम्प्लॉय का आईडी वो सेम नहीं होगा। तो एम्प्लॉय का आईडी मतलब की वैल्यू जो है, की एट्रीब्यूट जो है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एक इक्लिप्स लिख देते हैं, उसके बाद जो आपका की वैल्यू है उसके नीचे हम लोग एक अंडरलाइन देते हैं। इसका मतलब है ये जो एट्रीब्यूट है एक की एट्रीब्यूट है जो नॉट नल होगा। एंड नॉन की, नॉन की मतलब कोई भी एट्रीब्यूट, चाहे आपका एज हो, DOB हो, एड्रेस हो, नेम हो, कोई भी एक एट्रीब्यूट जो आपका नॉन की है, ये आप नल भी छोड़ सकते हैं, वो आपका यूनिक नहीं होगा। देखिए की एंड सिंगल दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। सिंगल भी एक यूनिक वैल्यू होता है एंड की भी यूनिक वैल्यू होता है, लेकिन मेन डिफरेंस सिंगल एंड की में क्या है? सिंगल हम सिर्फ एक इक्लिप्स से छोड़ देते हैं, बट जब भी हम लोग इसको की एट्रीब्यूट डिनोट करते हैं तो उसके अंदर इक्लिप्स के बाद वो जो हम लोग की लेते हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं, तो वो हमारा डिराइव करता है कि ये आपका की एट्रीब्यूट है। ओके। और एक है आपका डिराइव्ड। जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट हम लोगों ने बताया कि एज, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को इक्लिप्स के बाद एक डॉट देते हैं, जैसे एज यहाँ पर है, उसको डॉटेड से हम लोग डिनोट करते हैं। ये है कुछ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोग DBMS डिज़ाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।